दोनों को प्रतिबिंब मानने में दोष बताया। ईश्वर को और जीव दोनों ही प्रतिबिंब है और बिंब चैतन्य ब्रह्म है। ऐसे मानने में दोष ये है कि उपाधि में जो गुण दोष होता वो उपहित में भी आ जाता है। अतएव उपाधि ईश्वर का जो उपाधि है अविद्या है, तत्कृत दोष यथा जीव में है वैसे ईश्वर में भी आ जाएगा। अतएव यह उचित नहीं है कहकर एक दूसरा बात खड़ा किया, बिंब मानो ईश्वर को और जीव प्रतिबिंब है। बिंबात्मकम ईश्वर चैतन्य मिति अपर है। दूसरे लोगों का कहना है जो ईश्वर है वह बिंबात्मक मानना चाहिए। उनका कहने का अभिप्राय क्या है? तेषाम अयम आशय, उनका कहने का यह अभिप्राय है क्या? एकमेव चैतन्यम बिंबत्वाक्रांतम ईश्वर चैतन्यम प्रतिबिंबत्वाक्रांतम जीव चैतन्य। चैतन्य एक है, एकमेव चैतन्य। उसी चैतन्य में जो बिंबत्व की कल्पना किया आपने उसको हम क्या नाम रख देंगे? ईश्वर। और उसी चैतन्य में जब प्रतिबिंबत्व की कल्पना होती है उसका नाम कहते हैं महाराज एक ही चैतन्य में बिंबत्व और प्रतिबिंबत्व की कल्पना कैसे होगी? तब कहते हैं बिंब प्रतिबिंबत्व कल्पना उपाधि च एक जीववादे अविद्या अनेक जीववादे अंतःकरणान्येव। बिंबत्व और प्रतिबिंबत्व की जो कल्पना है वह एक जीववाद में यदि विचार करके देखते हैं तो उससे में उपाधि कौन सा होगा? एक जीववाद हो तो अविद्या रूपी उपाधि होगी और अनेक जीववाद पक्ष में अंतःकरणों को उपाधि माना, अंतःकरणों को ही उपाधि माना। कहते बिंबत्वेन ईश्वरत्व प्रतिबिंबत्वेन जीवत्व परस्पर विरुद्ध नहीं होगा क्या? फिर एक ही चैतन्य में कि बिंबात्मक ईश्वर में सर्वज्ञता है, प्रतिबिंबकात्मक जीव में अल्पज्ञता रहेगा। परस्पर विरुद्ध धर्म वाला कल्पना एक ही चैतन्य में कैसे होगा? तब कहेंगे विरुद्ध कल्पनाओं को हम जब कर रहा हूं उसका कारणीभूत उपाधि के सामर्थ्य में भेद है। एक में उपाधि कौन है? खुद कारण अविद्या, और दूसरे में उपाधि कौन है? अविद्या का कार्यभूता अंतःकरण। लेकिन अविद्या जो कारण रूपा है वो उपाधि होते हुए ईश्वर का, तो भी उसमें पड़ता हुआ चैतन्य का जो प्रतिबिंब पड़ा है ईश्वर चैतन्य जो हम कह रहे हैं वो प्रतिबिंबात्मक नहीं, वो बिंबात्मक ही है। ये विलक्षणता है। ये विलक्षणता क्योंकि यद्यपि वहां भी अविद्या है। अगले वाक्य क्या कर रहे हैं देखो, अविद्या अंतःकरणोपाधि प्रयुक्तो जीव पर भेद। अविद्या और अंतःकरण रूपी उपाधि से प्रयुक्त होकर जीव और पर में भेद है। फिर देखो पहला पक्ष वाले ने भी अविद्या और अंतःकरण को उपाधि कहा था, ये भी अविद्या अंतःकरण उपाधि कह रहा है। फिर दोनों में अंतर क्या हो गया? इतना ही अंतर है वो अविद्या में प्रतिबिंब मानता है चैतन्य, उस चैतन्य ईश्वर का आता है। अंतःकरण में भी प्रतिबिंब पड़ा, अविद्या में भी प्रतिबिंब पड़ा। अविद्या में पड़ा हुआ प्रतिबिंब को ईश्वर कहा और अंतःकरण में पड़ा हुआ प्रतिबिंब को जीव कहा। ये पहला वाला ने कहा। ये कहता है अविद्या में प्रतिबिंब नहीं पड़ेगी। ये अविद्या रूपी उपाधि जितना लंबा चौड़ा आपके ब्रह्म उतना ही लंबा चौड़ा, ये भी व्यापक है। क्योंकि कितने लंबा चौड़ा है माया, उसको कोई कल्पना है क्या? जगत उस माया का एक पाद में कल्पना हुआ। पादवस्य भूतानि त्रिपादस्य अमृतम दिवी कह दिया। लेकिन ब्रह्म का उस एक पाद में जीव मैंने संसार की कल्पना है। इसका तात्पर्य यह नहीं कि ब्रह्म का एक पाद में ही माया है, ऐसा नहीं है। यदि एक ही पाद में माया होती, अन्य तीन पाद माया रहित होता, जीव को अन्य तीन पादों के आधार पर अनुभूति हो जाना चाहिए ब्रह्म का। आवरणात्मिका माया यावत ब्रह्म तावत पर्यंत आवरण है। विक्षेपात्मिका माया एक पाद मात्र में परिणाम का कारण। इसलिए माया एक अपरिच्छिन्न वस्तु है। ब्रह्म जितना लंबा चौड़ा कल्पना करते होते, यदि लंबा चौड़ा है नहीं, कहने के लिए बिंब प्रतिबिंबवाद के दृष्टिकोण से बात कहा जा रहा है। यदि आप मानते हैं कि जितना लंबा चौड़ा ब्रह्म उतनी लंबा चौड़ा जब आपका माया है और दोनों अनन्य है, एक मिथ्या है एक सत्य, सत्यानर्थ का मिथुनी भाव है।
ऐसे में बिंब प्रतिबिंब बाद उन दोनों के बीच में हो ही नहीं सकता। हमेशा बिंब और प्रतिबिंब के बीच में क्या है, दूरी जरूरी है, दूरी बहुत जरूरी है। और दोनों समान आकार का नहीं हो सकता। जितना बड़ा सूर्य है उतना बड़ा दर्पण बना के सूर्य के सामने चिपका दो तो प्रतिबिंब पड़ेगा क्या? इसलिए कहते दूरी अत्यंत आवश्यक है। दूरी तभी होगा, एक को बड़ा मानना है दूसरे को छोटा मानना पड़ेगा। इसे पृथ्वी की अपेक्षा से कई गुना बड़ा सूर्य है ना, कई गुना बड़ा है। विज्ञान भी बोलता है इस बात। तो बिंब और प्रतिबिंबता की कल्पना यदि करना है, अविद्या शुद्ध चैतन्य को बिंब कह करके ईश्वर को भी प्रतिबिंब मानना यदि चाहते हो, फिर बाद में वहां क्या करना पड़ा, अविद्या को छोटा मानना पड़ता है ब्रह्म के। लेकिन ऐसा है नहीं। अतिव अविद्या में चैतन्य का प्रतिबिंब पड़ेगा, यह नहीं मानते हैं। जो उन लोगों का कहना अविद्यावच्छिन्न चैतन्य, यह अविद्या उपहित चैतन्य ही ईश्वर है। वह अविद्या रूप उपाधि चैतन्य का परिच्छेद होता हुआ परिच्छिन्न वस्तु नहीं है, उपहित कर दिया है चैतन्य को, लेकिन प्रतिबिंब के पढ़ने लायक वो नहीं है। अतएव ईश्वर प्रतिबिंब नहीं है, बिंब है। उस ईश्वर चैतन्य जो विद्याोपेत चैतन्य रूप कारणात्मिका है, उसका एक कार्य बना अंतःकरण। तब इस ईश्वर चैतन्य का प्रतिबिंब पड़ गया अंतःकरण, वो जीव हो गया, अवच्छिन्न चैतन्य और अत्यंत परिच्छिन्न चैतन्य हो गया। नहीं, अवच्छिन्न चैतन्य का प्रतिबिंब अविद्यावच्छिन्न चैतन्य भूता ईश्वर का प्रतिबिंब जीव में। वही उपाधिकृत दोषाश्च प्रतिबिंबे जीवे एव वर्तन्ते न तो बिंबे परमेश्वर है। हमेशा नियम ही है, क्योंकि पहले भी नियम बता दिया था, उपाधे प्रतिबिंब पक्षपातत्वा। सामान्य नियम है, उपाधे है प्रतिबिंब पक्षपातत्वा। उपाधियां हमेशा प्रतिबिंब का पक्षपाती होती है। मैंने अपना गुण दोष को अपने प्रतिबिंब में भी डाल सकते हैं, बिंब में नहीं डाल सकते। अतः एक थाली में पानी रख दो, एक नदी में पानी है, उसके तरंग हो रहे हैं, तो प्रतिबिंब होता है जो सूर्य है, उस सूर्य में भी लहर सा दिखेगा, लेकिन बिंबात्मक सूर्य पर उस लहर का कोई असर नहीं होता। उसी प्रकार उपाधिभूत अंतःकरण का जो गुण का और दोष है, वो प्रतिबिंबात्मक जीवों पर ही असर करते हैं और बिंबात्मक ईश्वर पर उसका कोई असर नहीं होता। इसको अवच्छेदवाद नहीं, प्रतिबिंबवादी ले रहे हैं ना यहाँ भी। ईश्वर के लिए अवच्छेदवाद ले लिया, अविद्यावच्छिन्न चैतन्य या अविद्या उपहित चैतन्य, और यहाँ करके प्रतिबिंबात अंतःकरण प्रतिबिंबित चैतन्य को जीव कह रहे हैं। इस पक्ष वाले पूर्व पक्ष शुद्ध प्रतिबिंबवादी था, यहाँ उन्होंने ईश्वर के लिए अवच्छेदवाद मान लिया, जीव के लिए प्रतिबिंबवाद रखा। उस पर और विचार होगा। देखिए, एतन मते च गगन सूर्य से जला दो भासमान प्रतिबिंब सूर्य से जीव परियोर भेद। इस मत में गगन सूर्य के समान कौन है? ईश्वर। और जला दो भासमान जो प्रतिमा सूर्य के समान जीव है। इस प्रकार जीव और परमेश्वर में भेद समझना चाहिए। तो पूर्व पक्षी कहता है फिर भी थोड़ा गड़बड़ी है। प्रतिबिंब ही बिंब में जो भाषित होता है ना, प्रतिबिंब का संबंध बिंब के साथ है, बिंब प्रतिबिंब का परस्पर संबंध है। जैसे आप दर्पण में देख रहे हैं, आप वहां पर प्रविष्ट हैं, आप दर्पण में आपकी चेहरा प्रविष्ट है। उस प्रकार ईश्वर अंदर अंतःकरण में प्रविष्ट है क्या? यदि प्रविष्ट है, फिर यहां का संबंध के कारण से गुणदोष उस पर असर करेगा। पूर्व पक्ष कह रहा है ननु ग्रीवास्थ मुखस्य दर्पण प्रदेश इव बिंब चैतन्य से परमेश्वर से जीव प्रदेश अभाव, वो कहता है नहीं। इसीलिए सीधा पूर्व पक्ष कहता है नहीं मान सकता कि यदि ईश्वर यहां भी आ जाए तो हमारे अंतःकरण की गंदगी से वो ईश्वर भी गड़बड़ा जाएगा, संग दोष हो गए ना। गंदे चीज के साथ संग कर दो तो क्या वो भी गंदा हो जाएगा ना। इसलिए ईश्वर में भी वैषम्यता, निर्गण्यता, राग, द्वेष सब दोष घुस जाएगा। ये पूर्व पक्ष क्या नाम है? ग्रीवास्थ मुखस्य दर्पण प्रदेश बिंब चैतन्य से परमेश्वर से जीव प्रदेश अभावात। कहते नहीं है, यहां मानना पड़ेगा। क्यों? तस्य सर्वांतर्यामित्व न स्यात्,
वो यहाँ नहीं है, अतएव ईश्वर को मैं सर्वांतर्यामी भी नहीं मानूंगा। जैसा सूर्य सर्वांतर्यामी है क्या? आपने दृष्टांत क्या दिया सूर्य का ना, सूर्य कहाँ रहता है? एक जगह रहता है, सभी के अंदर आ गया है क्या सूर्य? यहाँ पे यथा सभी जल आदि सकल जहां जहां प्रतिबिंब पड़ रहा है सभी में बिंबस्थ सूर्य का संबंध प्रवेश नहीं है, तद्वत ईश्वर का भी सर्वत्र प्रवेश नहीं है, तो फिर सर्वांतर्यामी कैसे? उसे सर्वांतर्यामित्व तो भंग हो जाएगा, ये आपत्ति दे पूर्व पक्ष ने। यदि चेत न एक दोष भी और भी कर सकता है, जीव तो प्रतिबिंब है ना, जीव उसका प्रतिबिंब जो है अंत्य का समाप्त हो गया, प्रतिबिंब समाप्त हो गया, परंतु जो बिंब जिसको हम ईश्वर कह रहे हैं वो तो अवच्छिन्न बना ही रह जाएगा। वो तो बना रहेगा, ईश्वर तो बना रहेगा। क्या दिक्कत है आपको? जीव की अपनी मुक्ति से मतलब है कि ईश्वर से मतलब है? एकत्व नहीं होगा ना। एकत्व कहाँ होगा? एक तो प्रतिबिंब का नष्ट हुआ, आपने माना अंतगण उपाधि नष्ट हो गया, तो प्रतिबिंब नष्ट होगा मतलब बिंब का प्रतिबिंब कहाँ गया? जलापसरण न्याय, इसको बोलते जलापसरण न्याय वेदांत में। जल में सूर्य का प्रतिबिंब पड़ा है, ठीक है ना, अब जल को मिटा दीजिए तो प्रतिबिंब कहाँ गया? प्रतिबिंब समाप्त हो गया। कहाँ गया? सूर्य में से ही बिंब में ही लीन हो गया, मानना पड़ेगा ना, बिंब में लय हो गया। इससे उपाधि अंतकरण नष्ट भी हो जाए, अविद्या नष्ट हुई, ज्ञान के द्वारा विद्या नष्ट हो जाएगी, तो प्रारब्ध कर्मवशात अंतकरण भी अत्र में समलियंत लीन हो जाएगा। फिर उपाधि क्या, बिंब प्रतिबिंब कहाँ जाएगा? बिंब में लीन, ईश्वर में एकीभूत हो गया। बिंब से एक हो गया, परंतु बिंब को तो हम पहले ही उसको अविद्या पे चेतन मान रहे हैं ना, तो हुआ ही नहीं, अद्वितीयता का बोध नहीं होगा। नहीं, जीव ब्रह्म ऐक्यत्व का अनुभूति नहीं हुआ, जीव ईश्वर ऐक्यत्व का अनुभूति हुआ। जीव ईश्वर के एकत्व का भले हो जाए, हाँ। अपना प्रयोजन तो दूसरा है ना। नहीं, प्रयोजन उस ईश्वर की मुक्ति से आपकी मुक्ति हो जाएगी ना। ईश्वर तो मुक्त है ही, ईश्वर तो नित्य मुक्त है, उससे आप लीन हो ही गए। और उसकी ईश्वर की उस उपाधि वशात जो शरीर कारण शरीर माना जा रहा है, अविद्या परिच्छिन्नता जो मानी जा रही है, इस सृष्टि के कारण से मान रहे ईश्वर को। और आपने भी पढ़ा है कि वो ब्रह्मा जी के साथ के सब वहां वो भी मुक्त हो जाएंगे। जब ईश्वर की ही लीला खत्म होगी तो ईश्वर की उपाधि समाप्त हो जाएगा, वो भी समाप्त हो जाएगा, क्रम मुक्ति हो जाएगी एक तरह से। ये सब दोष तो है इन वादों में, तभी तो उत्तर अलग वाद में चले जाएंगे। एक वाद में गड़बड़ दिखा तो अगले वाद में दे, वो वाद पहले से तो बेहतर है, ये पहले से तो बेहतर है ना, अब इससे और बेहतर में जाएंगे। एक क्रम जाना पड़ता है वेदांत में। अब इसमें तो पूरा ज्यादा नहीं जाएंगे, यहीं छोड़ देंगे इसको। ये तो प्रकरण ग्रंथ है, आपको एक वेदांत की परिचय दे रहा है ना, यहाँ पूरी अद्वैत सिद्धि थोड़ी चर्चा करनी है। संक्षेप में आपको वादों को बता रहे, विवरणाचार्य ने माना, भामतीचार्य ने मान रहे, अंतर कर रहे हैं, दोनों को प्रतिबिंब माना, एक को प्रतिबिंब एक को बिंब मान रहे हैं। अब बिंब मानने में भी क्या दोष आ रहा है, उसकी निवृत्ति कैसे होगी? फिर एक अलग चीज, फिर अवस्थाओं की व्यवस्था करनी पड़ेगी, फिर बिंब प्रतिबिंब को ही त्यागना पड़ेगा, आभासवाद में नहीं पड़ेगा, अवच्छेदवाद भी त्यागना पड़ेगा, प्रतिबिंबवाद भी त्यागना पड़ेगा, आभासवाद में आना पड़ेगा। आभास में ऐक्य तो सिद्ध हो जाता है, ये क्रम है इनका समझाना। इसे ननु ग्रीवास्तमुख से दर्पण प्रदेश बिंब चैतन्य से परमेश्वर से जीव प्रदेश भावात तस् सर्वांतर्यामित्वं न स्यात् छिन्न। दृष्टांत बहुत सुंदर दे रही है। साभ्र नक्षत्र से आकाश से जलाद प्रतिबिंब तत्व बिंबभूत महाकाश से जलादि प्रवेश संबंध दर्शन परच्छिन्न बिंब से प्रतिबिंब देश असंबंधे अपि अपरिच्छिन्न ब्रह्म बिंब से प्रतिबिंब प्रदेश संबंध अविरोधा। कहते देखो, जैसे ये जल नदी है, नदी में चंद्रमा का प्रतिबिंब पड़ रहा है ना, साथ साथ क्या होता है, नक्षत्रों के सहित इस आकाश का भी प्रतिबिंब पड़ रहा है। जब नक्षत्र सहित नक्षत्र दिखाई दे रहे हैं, नक्षत्र सहित जो भी दिख रहा है वो आकाश है। जानिए, नक्षत्रों का, दो नक्षत्रों के बीच में जो दिख रहा है वो आकाश का प्रतिबिंब माना जाएगा। जब नक्षत्र विशिष्ट इस आकाश का प्रतिबिंब पड़ रहा है, इस नक्षत्र से विशिष्ट आकाश का भी कारणभूत जो महाकाश है, कार्य का प्रतिबिंब पड़ा तो कारण का भी प्रतिबिंब साथ में मानना ही पड़ेगा कि कारण कार्य अनन्य है। अतएव जब ईश्वर का प्रतिबिंब अपने मान रहे हैं तो अपने आप को मानना पड़ेगा शुद्ध चैतन्य का प्रतिबिंब पड़ रहा है अंतःकरण। महाकाश स्थानी कौन है? शुद्ध चैतन्य। और साभ्राकाश उपाधि विशिष्ट ईश्वर, चैतन्य ईश्वर, ये साभ्राकाश है, वो ईश्वर चैतन्य होगा।
वह जलादयो प्रतिबिंबितत्वे सावर नक्षत्र से आकाश से जलादो प्रतिबिंबितत्वे बिंबभूत महाकाश से बिंबभूत महाकाश का भी आपको प्रतिबिंब माननी पड़ेगा। जलादि प्रवेश संबंध दर्शने न, उसका भी जलादि में संबंध आपको स्वीकार और अनुभव स्वीकार करना पड़ता है। परिच्छिन्न बिंब से प्रतिबिंब देश असंबंधी भी, यदि दृष्टांत में अंतर था ना, सूर्य का प्रवेश नहीं है ये उसने पकड़ा था, कहते ठीक है सूर्य तुम दृष्टांत दे रहे हैं ईश्वर के लिए बताने के लिए, सूर्य यथा बिंब और जल सूर्य प्रतिबिंब तद्वत ईश्वर बिंब है, जीव प्रतिबिंब है, इसलिए मात्र समझाने के लिए दिया। इतने मात्र से ईश्वर को अत्यंत परिच्छिन्न समझे था सूर्य, बल्कि अविद्यारूपी उपाधि के व्यापकता के कारण से ईश्वर भी व्यापक ही है, अत्यंत परिच्छिन्न भी नहीं है, उपहित है। इतने मात्र को परिच्छेद आप मान रहे हो, तादृश परिच्छिन्नता मानी जा सकती है, लेकिन अविद्यारूपी निवृत्ति हो जाएगी जब, तब तादृश परिच्छेद की भी निवृत्ति हो जाएगी। इसलिए इनका कहना है प्रतिबिंब देश असंबंध भी, परिच्छिन्न बिंबभूता सूर्य का प्रतिबिंब देश में असंबंधी अपनी अपरिच्छिन्न, इन दृष्टांत में क्या है, अपरिच्छिन्न ब्रह्मबिंब से प्रतिबिंब प्रदेश संबंध अविरोधात, अपरिच्छिन्न होता ब्रह्म जो का बिंब रूपा बिंब का प्रतिबिंब प्रदेश कौन है, अंतगण रूपा प्रदेश का संबंध का होने में कोई विरोध नहीं है। तब कहते ईश्वर चैतन्य के माध्यम से आप शुद्ध चैतन्य का ही प्रतिबिंब मानना चाह रहे हो अंतःकरण में, इसलिए आसानी से अंतःकरण का भंग होने से वास्तविक ब्रह्म कौन है, शुद्ध चेतन, उसके साथ ऐक्यता की स्थापना, उसे ईश्वर के अंतर्यामित्व भंग नहीं हुआ और जीव ब्रह्म ऐक्यता का भी कोई विरोध नहीं होता, क्योंकि इस ईश्वर चैतन्य का रूपा बिंब के प्रतिबिंबात्मक से माध्यम से उस शुद्ध चैतन्य का भी प्रतिबिंब पड़ गया। इस सापर नक्षत्र आकाश का प्रतिबिंब के माध्यम से महाकाश का भी प्रतिबिंब कारण का मान लिया जाता है। वो ईश्वर रूप बिंबात्मक जो चैतन्य का भी कारण कौन था, शुद्ध चैतन्य, उसका भी प्रतिबिंब माननी पड़ेगी। इसको मान लेंगे अपनी उपाधि नष्ट होने के बाद लक्ष्य के आधार पर आपकी ऐक्यता, यदि ब्रह्म है आपका लक्ष्य है तो ब्रह्म के साथ ऐक्य हो जाएंगे, ब्रह्म रूप बिंब के साथ ऐक्यता हो जाएगी। यदि आपका लक्ष्य ईश्वर है तो बिंबात्मक ईश्वर के साथ ऐक्यता भी हो जाएगी, लक्ष्य आदि नहीं होता है। ये व्यवस्था इनके अपने तरीके से ये दे रहे हैं। तो पूर्व पक्ष कहता है लेकिन बिंबात्मक ईश्वर का तो प्रतिबिंब पढ़ना हम मान सकते हैं, लेकिन शुद्ध चैतन्य रूप ब्रह्म का प्रतिबिंब कैसे पढ़ सकता है, निरवय है। तब कहते हैं निरूप है, क्योंकि सावय में भी सावय हो ना स्वरूप वस्तु हो गया, स्वरूप वस्तु का प्रतिबिंब पड़ता है और ब्रह्म निरूप वस्तु है, उसका प्रतिबिंब कैसे पड़ेगा, कहते निरूप न च रूपहीन से ब्रह्मण न प्रतिबिंब संभव, रूपहीन ब्रह्म का प्रतिबिंब की संभावना नहीं है ऐसा मत कहो। रूपवत एव तथा दर्शना, क्यों पूर्व पक्ष कहना है रूपवत्व का ही प्रतिबिंब होता हुआ देखने को मिलता है, रूपवान वस्तु का ही प्रतिबिंब होता हुआ देखने को मिलता है, रूप रहित वस्तु का प्रतिबिंब कहीं पड़ता हुआ हमको देखने को नहीं मिलता, अतः रूप रहित ब्रह्म का भी प्रतिबिंब नहीं हो सकता। इति न च वाच्यम, ऐसा मत कहो। क्यों, अरे आपके मत में रूप का प्रतिबिंब पड़ता है ना, आप ही बोले अभी रूप का प्रतिबिंब पड़ता है, केवल रूपवान का प्रतिबिंब पड़ता है नहीं। पूर्व पक्ष बड़ा चालाक था, पूर्व पक्ष कहता है रूपवान का प्रतिबिंब होता है और ब्रह्म तो रूपवान नहीं है, इसे प्रतिबिंब नहीं पड़ेगा। उसके तर्क थे, तब हम उसे पूछते रूपवान का प्रतिबिंब पड़ता है, ये बात तो बगल में रखो, अभी पहले मुझे बता रूप का प्रतिबिंब पड़ता है कि नहीं पड़ता। रूप का प्रतिबिंब होता है ना, जब रूप का प्रतिबिंब होता है, रूप भी स्वरूप है नहीं, रूप है, रूप में रूप मानोगे क्या, नहीं है भी कहेगा नहीं रूप में रूप नहीं होता, गुणे गुणानंगीकारा उसका नियम, गुण में गुण होगा तो अनवस्था दोष हो जाएगी। इसे रूप में रूप नहीं मानता, तब मैं कहूंगा यथा निरूप रूपा वस्तु रूप का भी प्रतिबिंब पड़ जाता है, वैसे निरूप ब्रह्म का प्रतिबिंब पड़ने में क्या आपत्ति है। निरूप से रूप से प्रतिबिंब दर्शनार्थ, निरूप आत्मक रूप का भी प्रतिबिंब देखने को मिलता है, जिसलिए इसे निरूपात्मक ब्रह्म का भी प्रतिबिंब पड़ने में कोई दोष नहीं है। तब कहता है हमारा नियम निरूप द्रव्य के लिए,
निरूप से द्रव्य से प्रतिबिंब अभाव, अभाव नियम, निरूप द्रव्यों का प्रतिबिंब नहीं होता, ये मेरा नियम। प्रतिबिंब का अभाव न नियम तो सिद्धांत बोलेगा ना, न नियम न करके सिद्धांत बोल रहा है। निरूप से द्रव्य से प्रतिबिंब अभाव नियम, ये पूर्व पक्ष। निरूप द्रव्य का प्रतिबिंब नहीं पड़ता, जब भी प्रतिबिंब पड़ता है तो स्वरूप द्रव्य का ही पड़ता है। और हमारे यहाँ मत में आत्मा क्या है? पूर्व पक्ष का ना है, द्रव्य है। और उनके न्यायिक लोग भी आत्मा को निरूप द्रव्य मानते हैं। इसे निरूप द्रव्य रूपा आत्मा जो चैतन्य ब्रह्म है उसका प्रतिबिंब नहीं हो सकता, ये उसके नियम के तहत उसने कह दिया। तब सिद्धांत ऐसे मत कहो ना, क्यों? आत्मनो द्रव्यत्व अभाव से उक्तत्वा, आत्मा के अंदर द्रव्य का लक्षण ही नहीं जाता तुम्हारा। यादृश आत्मा की चर्चा वेदांत में है, तादृश आत्मा को कोई द्रव्य करके सिद्ध नहीं कर सकता। पहले हमने इसका खंडन कर चुका हूं, आत्मा द्रव्य नहीं है। अतः तुम्हारा नियम जो द्रव्य में लागू होता है, निरूप द्रव्य का प्रतिबिंब नहीं पड़ता है, ये जो नियम है तुम्हारा वो हमारा ब्रह्म में लागू नहीं हो सकता, आत्मा में लागू नहीं हो सकता, क्योंकि आत्मा द्रव्य ही नहीं है। सीधा साधा कारण था, उन्होंने कहा था वे देखो आत्मा द्रव्य का लक्षण क्या है? गुणवत्तम, उसका निषेध हो चुका है। न रूपम अरूपम वारसवा अगंधवत्यत मंत्र है। अतएव गुणवत्व में लक्षण तो द्रव्य का लक्षण आपका आत्मा में नहीं जा रहा है। दूसरा कहा समवाय कारणवत्तम, और उससे समवाय कारण तो पूछेगा समवाय क्या चीज है? जो नित्य संबंध समवाय है, तो बस नित्य तो घटित लक्षण आपने बनाया तो काम खत्म हो गया, खराब। कि हमारे ब्रह्म से बिन कोई नित्य है नहीं। अरे नित्यत्व घटित लक्षण वैशिष्ट जो आपका संवायन का संबंध ही अमान्य हो गया, तार संबंधवान का नाम तुम द्रव्य कर रहे हो, वो हमारे ब्रह्म में जाएगा ही नहीं। अजय ब्रह्म में द्रव्य तो नहीं रहा, अजय द्रव्य के लिए नियम बनाओगे वो कोई भी नियम हमारे आत्मा में लागू नहीं कर सकता। अतएव निरूपात्मक ब्रह्म के प्रतिबिंब करने में आपको कोई नियम हमारा अवरोधक नहीं होगा। और श्रुति भी प्रमाण है हमारे पास, एकदा बहुधा चैव दृश्यते जल चंद्रवत, एकदा बहुधा चैव दृश्यते जल चंद्रवत। साफ कर दिया, जैसे जल में चंद्रमा आदि का प्रतिबिंब पड़ता है, उसी प्रकार से एक रूप से बिंबात्मक रूपेण, बहुधा रूपेण जीव रूपेण वही परमात्मा जल में विद्यमान अनेक सूर्य चंद्र आदि के समान दिखाई देता है। यथा ययं ज्योतिरात्मा विवस्वान आपो भिन्ना बहुदैको अनुगच्छन, यथा अयम ज्योतिरात्मा विवस्वान, जिस प्रकार से यह ज्योतिर्मय पदार्थ सूर्य है, विवस्वान माने सूर्य भगवान, वह क्या हो रहा है? आपो भिन्ना बहुधा, जल का भांड का भेद से सूर्य भी अनंत हो जाता है, लेकिन एक हो, फिर भी सूर्य एक ही है। अनुगच्छन, उन उपाधियों का अनुसरण करता हुआ बहुत सूर्य दिखाई देता है। ब्रह्म प्रतिबिंबा भाव अनुमान से बहितत्वा, तब पूर्व पक्षी कहेगा मैं अनुमान से खंडन करता हूं, ब्रह्म का प्रतिबिंब नहीं हो सकता। ब्रह्म न प्रतिबिंबते, क्यों? अचाक्षुषत्वा, वही तो क्या देगा? अचाक्षुष। क्योंकि हम जो देख रहे संसार में बिंब और प्रतिबिंब बाद, वो चाक्षुष पदार्थों का बिंब प्रतिबिंब बाद देखते हैं। वायु का प्रतिबिंब किसने नहीं देखा आज तक? देखा क्या? वायु का प्रतिबिंब कोई देखा? नहीं देख सकते। क्यों नहीं देख सकते? अचाक्षुष है। रूपवान के तो आप प्रतिबिंब देखोगे ना, माने चाक्षुष का ही, जो भी चाक्षुष होगा उसी का प्रतिबिंब पड़ेगा और उसको आप देख सकते हो। जो चाक्षुष नहीं है वो बिंब नहीं हो सकता, अतः उसका प्रतिबिंब होकर उसका अनुभव भी नहीं होगा। इसे यद्य चाक्षम तत्त स प्रतिबिंबवान, यद्य चाक्षा भावान स प्रतिबिंब अभावान। सीधे सीधे अनुमान कर दिया उसने, ब्रह्म न प्रतिबिंबते, क्यों? अचाक्षुषत्वात्। दृष्टांत क्या दूंगा? गंधवत वायुवच्छवा, गंध के समान, वायु के समान। गंध गुण को लिया, वायु एक गुणवान को ले लिया। गंध का भी प्रतिबिंब नहीं होता, वायु का भी प्रतिबिंब नहीं होता है था, तद ब्रह्म का भी कोई प्रतिबिंब नहीं हो सकता। तब कहते अनुमान भी नहीं हो सकता।
कि अनुमान भी इन श्रुति वाक्यों की तरफ बाधित हो गया। जब भी कथित श्रुति वाक्य है जलचंद्रवत विश्व विवस्वान आपो भिन्ना बहुधा, इन वाक्यों के द्वारा इत्यादि वाक्य न ब्रह्म ब्रह्म प्रतिबिंब भाव अनुमान से बाधित, तो अनुमान का बाध हो गया। कि बाद में अनेक प्रकार के होते ना, तो आगम से बाधित हो रहा है। यहाँ पर बाद उसको होते हैं जैसे साध्या भाव प्रमाणांतरेण, यस्य साध्य भाव प्रमाणांतरेण सिद्ध्यति तत्र बाधा। अब साध्य उसके कहते न प्रतिबिंब, उसका भाव क्या हो गया प्रतिबिंबवान। वो किस प्रमाणांतर से बाधित हुआ, आगम रूपी प्रमाणांतर से बाधित हुआ। और वहां दृष्टांत क्या दिए थे नहीं एक लोग वन्निर अनुष्ण द्रव्यत्वात् जलवत, इन्हें एक लोग दृष्टांत देते हैं। वन्नी अनुष्ण, किसने बोला वन्नी कैसा है ठंडा होता है, गर्म नहीं होता। क्यों, द्रव्य होने से, जल के समान। जल भी द्रव्य है और जल कैसा होता है ठंडा होता है। इसे नियम बना लूंगा, जो जो द्रव्य है वो ठंडा है, और वन्य भी द्रव्य होने से वन्य भी ठंडा होता है, गर्म नहीं होता। वहां पर अपने क्या कहा, अरे उस आदमी जो ऐसा बोल रहा हो ना, उसे खोपड़ी पर थोड़ा अंगारा रख दो या हाथ में थोड़ा आग दे दो, पता लग जाएगा गर्म है कि ठंडा है। प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा उसका अनुमान बाधित हो गया। स्पर्शन प्रत्यक्ष करेगा ना, वो जब स्पर्श से आग को छुएगा मालूम हो जाएगा ठंडा है कि गर्म है। तो स्पर्शन प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा अनुमान बाधित हो गया था। यहां पर आगम प्रमाण के द्वारा हम अनुमान को बाधित कर दे रहे हैं। इस प्रकार से तत्पदार्थो निरूपित, तत्पदार्थ का पूर्ण चिंतन हो गया। तुम इदानीं तुम पदार्थ निरूपित है, अब तत्व में से समझा रहे हैं, तो तत्पदार्थ पर चिंतन पूरा करके अब तुम पदार्थ चिंतन करना आरंभ करते हैं। तुम पदार्थ में भी अब दो मत है ना, एक जीववाद और अनेक जीववाद। एक जीववाद है अविद्या प्रतिबिंबो जीव, एक जीववाद में अविद्या में पड़ा हुआ प्रतिबिंब का नाम ही जीव। तो दूसरे जीव मानने की जरूरत ही नहीं ना। लेकिन इस पर बड़ा विचार है, एक जीववाद कहाँ तक सही है ये विचार नहीं। अब अधिकतर लोग कहते हैं एक जीववाद बिल्कुल गलत है, अधिकतर लोगों का विचार ब्रह्म सूत्र के आधार पर, बृहदारण्यकोपनिषद के आधार पर सब होते हैं। लेकिन एक जीववाद को लोग समझ नहीं रहे सही सही क्या कहा जा रहा है। एक जीववाद में और अनेक जीववाद में अंतर को थोड़ा ग्रहण करना पड़ेगा। जैसे एक नाटक है चल रहा है, नाटक का प्रोड्यूसर और डायरेक्टर एक होता है। वो अपनी कल्पना किया है पात्रों को, और पात्र आ रहे हैं जा रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं। कोई पात्र लाया और अपना वो करके अपना, और आगे उसको करना नहीं है। भले नाटक चल रात भर चलता है कई बार, तो आपने देखा होगा ऐसे भी जगह होते हैं दक्षिण वगैरह में नाटक होते हैं रात भर चलता है। यहाँ भी रामलीला वगैरह कई बार रात भर चलता है। अब ये कि कहीं तो ऐसा है कि 6-6 दिन 7-7 दिन चलता है लगातार, रात भर चल रहा है, दिन भर छुट्टी। लेकिन जो पहला दिन जिन लोगों का पात्रता थी, उन्होंने नाटक किया, ये 7 दिन वहां बैठे रहना जरूरी है क्या? यदि उनका आगे के दिनों में उनके पात्र का कोई कार्य है ही नहीं तो क्यों रहेगा? पर चला जाएगा घर, जरूरी नहीं मार रहे। जैसे आप देखते वर्ल्ड कप होता है, अब वो टीम हार गया, आगे बैठा रहना जरूरी है क्या? उसके तो अपने देश जाओ भैया, तो काय को यहाँ खर्च करेगा, हमारा होटल के खर्चा बेकार, बिल बढ़ेगा, उसको अपने घर भेज देते हैं। जब वहाँ कप चल रहा है, खेल तो चलते रहता है ना, चाहे हॉकी हो चाहे फुटबॉल हो चाहे कुछ भी हो। जो टीम हार गया उसको कहते अब जाओ, तुम्हारा नंबर पता साफ, घर जाओ। तो उसी प्रकार से ब्रह्मरूपी एक जीव है, ब्रह्मरूपी एक जीव है, उसके अंदर चल रहा है ये संसार रूपी वर्ल्ड कप खेल चल रहा है, चल बना रहा है, संसार का खेल चला रहा हो। और उस संसार के खेल में तो आप टपके हुए प्लेयर है, अब हार गए तो क्या होगा? आउट ऑफ कोर्ट एंड आउट ऑफ संसार। इसे हारने से निकालते हैं, यहाँ हारने से नहीं निकालते, आपको यहाँ जीतने से निकाल देते हैं। जीतने का मतलब आप मुक्त हो गए, आप उस संसार से बाहर हो गए, आप ब्रह्म हो गए, कहानी खत्म। वो ब्रह्मा जी का अपनी चल रही है, ब्रह्मा जी अपने एक जीव बैठे हैं, वो अपना चल रहा है उसका संसार, उसकी कल्पना के अंदर आप एक जीव आ गए थे, बीच में कल्पित थे, लेकिन वो एक जीव तो बना रहा, ब्रह्मा जी तो है। आप जो पीछे पाठ कर रहे हैं, आ रहे जा रहे हो तो गए,
मुक्त हो तो चले, क्या दिक्कत? ऐसे एक जीवाद मानने में कोई दोष नहीं, और अनेक स्वतंत्र जीव मानना वो अनेक जीवाद। लेकिन ये लोग क्या कह रहे हैं, जो दोष देने वाले कहते हैं फिर तो एक जीव मुक्त हो गया तो सब मुक्त हो जाएंगे ना, ये आपत्ति दे देते हैं। अरे भाई ब्रह्मा जी मुक्त, जब विधेय मुक्त होंगे तब सब मुक्त हो ही जाएंगे, और सब माया विलीन हो जाएंगे। कहा गया पहले प्रलय के बारे में चर्चा हुई है। ये फालतू शंका है। एक वशिष्ठ जी इसका मतलब अभी तक मुक्त नहीं हुए, ऐसे लोग प्रश्न करते हैं। वशिष्ठ जी मुक्त नहीं है। जो द्वापर में जीवन मुक्त थे वो इसी कलयुग के आदि में कृष्ण द्वैपायन व्यास हुए, ऐसे प्रमाण पुराण में। उसका पुनर्जन्म हुआ कि नहीं अगला युग में? विधेय मुक्त क्यों नहीं हुए? और वो यदि मुक्त हुए हैं वास्तव में, फिर उनका जन्म नहीं होना चाहिए था? ये सब शंकाएं उठाते हैं। लेकिन वास्तव में लोग ये नहीं समझ रहे, वह एक जीववाद का तात्पर्य है ब्रह्म रूप एक जीव, उसकी सारा सृष्टि कल्पना, उसको स्वप्नवत चल रहा है। और स्वप्न, आपके भी स्वप्न में क्या होता है, आप दुनिया और चीजें बना लेते हो, और वो सारे के सारे पूरे स्वप्न पीरियड में रहेंगे क्या? जो स्वप्न शुरुआत में थे वो स्वप्न के अंत तक रहेंगे? कोई जरूरी है क्या रहना है या नहीं? और स्वप्न भी बदलते जाते हैं। एक स्वप्न के अंदर स्वप्न चालू हो जाता है कई बार। एक स्वप्न में आप कुछ काम कर रहे थे, करते थे, खाए पिए, उस स्वप्न में आप सो गए। जो स्वप्न में सोया हुआ आदमी है ना, वो एक और स्वप्न देख रहा है, मैंने स्वप्न के अंदर स्वप्न चल रहा है। होता कि नहीं होता है? अब बताओ इसे कौन सा सत्य होगा? और स्वप्न के अंदर जो स्वप्न जो देख रहा था वो जग जाए तो आप जगे क्या? आप तो जगे नहीं, वो जग गया। वो स्वप्न के परेशान से मुक्त हो गया। परेशान था, घबरा कर उठ गया, वो उठ गया, लेकिन आप तो भी सो रहे हैं, वो तो मुक्त हो गया। इसी तरह से ब्रह्मा के स्वप्नांतर आप अनंत कल्पित जीव रहें, और उनमें से एक मुक्त होने पर सर्वमुक्ति का दोष कहां से आएगा? कि जो मुख्य एक जीव जिसकी बात चर्चा हो रही है वो तो ब्रह्मा है, वो भी मुक्त हुआ नहीं, वो विधेय मुक्त नहीं हुआ, तो सर्वमुक्ति का दोष कहां से आएगा? ये सब व्यर्थ कुछ लोग शंकाएं उल्टा सीधा एक जीववाद को न सही सही समझते हुए ऐसा आरोप लगा देते हैं। और श्रुति क्या कहती? तद्यो यो देवानां प्रतिबुध्यत स एव तद अभवत् तथा ऋषीणां तथा मनुष्याणाम् इति। बृहदारण्यक 4:1-4:10 1:4:10। और ब्रह्मसूत्र में यावत अधिकारम अवस्थिति ही आधिकारिकाणाम 3:32। ये सब अनेक जीववाद का प्रतिपादन करते हैं। और इन्होंने शिखामणिकार ने तो कहा अनेक जीववाद जो है संप्रदाय में है, इसलिए कह दिया जाता है। वास्तव में अनेक जीववाद को मानने की कोई जरूरत, ऐसे शिखामणि टीकाकार एक जीववाद को तो पूरा खंडन कर देते हैं। ये संप्रदाय में है, इसलिए हमने यहाँ आपको उसकी चर्चा कर दिया है संक्षेप में, और उसमें ज्यादा गहरा विचार चिंतन करने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसे कर दिया। श्रुति सूत्र स्मृति न्याय विरोधा जीवैकत्व प्रवादोयम नादर्तव्य परीक्षक ही, ऐसा शिखामणिकार वो यही सब मंत्रों को ले रहे हैं। इन मंत्रों का अन्यथा भी दूसरा विवरणाचार्य मुख्य है इनका शारीरिक न्याय संग्रह में। विवरणाचार्य देवताधिकरण न्याय में सिद्ध किया एक जीववाद खंडन करके अनेक जीववाद को, उस विवरणाचार्य के मत को लेकर कहते हैं शिखामणि। लेकिन अन्य आचार्य लोग उसको एक जीववाद को स्वीकार किया, और उसकी व्यवस्था जैसे मैं बता रहा था वैसे उन्होंने कर दिया। उससे भी मंत्र आदि को लेने में कोई आपत्ति नहीं है, घट जाता है। गौड़पाद जीववादी नहीं, जीव ही सृष्टि नहीं, तो जीववाद कहां से आ गया? वो तो अजातवादी है। गौड़पाद जी तो मांडव्य कार्य का अजातवादी है, वहां जीव फिर कुछ है ही नहीं। एक जीव कहां से आएगा? जो सृष्टि हो तो जीव हो, जो सृष्टि को ही खत्म कर दिया, आजाद कर दिया, उत्पन्न ही नहीं हुआ जगत, तो एक जीव कहां से आएगा? गौड़पाद आचार्य के बाद तो अलग ही बात है। ये सब ये एक जीवाद ज्यादा इनके हो सकता है कि दृष्टि सृष्टिवादी लोग एक जीवाद मान सकते हैं। ब्रह्मा जी का दृष्टि हुई, वो सारा सृष्टि है, उसके अंदर हम सब नाच रहे हैं। कठपुतली न्याय जिसको बोलते ना हम लोग, ये सब ब्रह्मा जी का हम लोग कठपुतली है। जब चाहे मर जाए नाटक से बाहर कर सकता है। कठपुतली का होता क्या है, यूं खींच दिया तो रस्सी तर एकदम उछल जाता है, वो
खिलौना बाहर पर्दे के पीछे चला जाता है, सामने दूसरे लोग नाच रहे हैं, पपेट शो। तो यहाँ पर अनेक जीववाद के लिए भी अनेक प्रमाण देंगे। देखिए, अनेक जीववाद है तो अंतःकरण प्रतिबिंब, अनेक जीववाद में अंतःकरण प्रतिबिंब भी जीव मानना चाहिए, अविद्या प्रतिबिंब जीव नहीं हो सकता। सच जागृत स्वप्न सुषुप्ति रूप अवस्था त्रयवान, और वह जीव जागृत स्वप्न सुषुप्ति रूपा अवस्था त्रय वाला है। देखो यहां पर फिर वेदांत परिभाषाकार अवस्था त्रयवान कह दिया, लेकिन वास्तव अवस्था चतुष्टयवान में प्रमाण मिलता है। देखिए उपनिषद गिराता हूं मैं अभी, अवस्था त्रयवान उपलक्षण, इसलिए क्या करना चाहिए इसको उपलक्षण माना। तुरी नामक अवस्थांतरम आदाय अवस्था चतुष्टयवान द्रष्टव्य। क्यों? अमृत बिंदु उपनिषद कहता है एक एव आत्मा मंतव्यो जागृत स्वप्न सुषुप्तिशो, जागृत स्वप्न सुषुप्तिशो तीन लिया उन्होंने अमृत बिंदु पर, उसी बोल रहे हैं। तस्य अवस्थांतरोपलक्षणार्थत्वात्, अन्य उपनिषद में कहा, कैवल्य उपनिषद में क्या बोला? जागृत स्वप्न सुषुप्त्यादि प्रपंचम यत् प्रकाशते, आदि से क्या लेंगे वहां तुरीय। और सुबालोपनिषद तो नाम लेके बोल रहे हैं, योयम विज्ञान घन उत्क्रामन प्राणम वहति उपक्रम्य जागृतम स्वप्नम सुषुप्तम तुरीयंच इति, तुरीय पद का ही प्रयोग कर दिया सुबालोपनिषद में। शारीरिक उपनिषद में भी कह रहे जागृत स्वप्न सुषुप्ति तुरीयमिति चतुर्विधा अवस्था, शारीरिक उपनिषद में। तो दो उपनिषद में तो साफ ही तुरीय शब्द भी आया, और कैवल्य उपनिषद में आदि शब्द से बोल करके स्पष्ट ही कह दिया है। अतएव अमृत बिंदु उपनिषद में जहां तीन ही कहा जा रहा उसको भी उपलक्षण मानना ही पड़ेगा अन्य उपनिषदों के साथ एक वाक्यता करने के लिए, ये ध्यान रखना है। अपांतरतम नामक ऋषि कलि और द्वापर के संधि काल में विष्णु जी का नियोग से कृष्ण द्वैपायन हुए थे, ऐसे सब है। इसे मालूम होता अनेक जीवाद को ज्यादा समर्थन मिलता है। कुछ लोग कहते फिर अवस्था त्रय क्यों कहे, चार क्यों, 6 अवस्था मानो ना। मूर्छा भी एक अवस्था है, मरण भी एक अवस्था है। इन अवस्थाओं को लेकर के 6 अवस्थाओं की चर्चा होनी चाहिए। तब कहते हैं ज्ञानोपयोगी 3 ही अवस्था होता है, बाकी 2 नहीं। हमें तो ज्ञानोपयोगी अवस्थाओं की चर्चा करना है, जब मुक्ति के रास्ते पे चलना है। ज्ञान उपयोगी जो हमारी अवस्थाएं हैं उनकी चर्चा करेंगे, उनकी चर्चा हम नहीं करेंगे। इसलिए शास्त्रकारों ने ज्ञानोपयोगी अवस्थाओं का ध्यान रखता हुआ 4 ही कहा, अथवा 3 कहकर उसको उपलक्षण 4 में ले लिया। तुरीयत्व क्या है? स्वरूप ही है ना, तुरीय तो स्वरूप है। चतुर्थत्व जो उसमें संख्या जो दिया जा रहा है परिच्छेदकत्व नहीं है। 3 में परिच्छेदकता है, इन तुरीय में परिच्छेदकता नहीं, वो उसी प्रकार जैसा मन षष्ठानी तुरीय से क्यों बोला, चतुर्थ क्यों नहीं बोल रहे? संख्या पूरकत्व होता है। तो इसीलिए संख्या की पूर्ति के वाचक प्रत्यांतों को ही प्रयोग कर रहे हैं वहां तुरीयम शब्द। न चैव मूर्छा मरणाभ्यम षड्विधा सुरीति न वाच्यम तयोर अवस्थांतरत्व प्रमाणाभाव, उनको अवस्थांतर मानने में एक तो प्रमाण नहीं है। इति दिक्कत है। नीचे टीका पर और टीकाकार कहते हैं कारण है कि वास्तव में ज्ञानोपयोगी ही नहीं इन अवस्थाओं। ऐसे अवस्थाओं को लेकर क्या शंका करना, चर्चा करना। सत्यम ज्ञान अनंतम ब्रह्म की सिद्धि के लिए जागरण और सुषुप्ति काफी है, क्योंकि उसमें सुषुप्ति में आनंद प्रकाशित हो गया। न किंचित अवेदिशम अहम सुखम अस्वापसम, सुख रूपता की प्राप्ति और क्रिया शक्ति का विद्यमानता और ज्ञान शक्ति अविद्यमानता के प्रमाण सुषुप्ति बन जाता है। सबको प्राप्त होती है, जरूरत हो किसी को ये तीनों अवस्था तो सबको आते हैं। हाँ। और बाकी दोनों मूर्छा वर्ण तो जरूर थोड़ी आए किसी को, नहीं चोट लगी तो मूर्छा नहीं आई। आएगी नहीं आएगी एक अलग बात है, आए ना आए लेकिन अवस्था तो है ही। ये तीनों तो सबके साथ होते ही हैं, वो अलग बात है। अब वैसे तो देखा देवताओं की तो अवस्था है ही नहीं, सोते है नहीं देवता। देवताओं की तो 2 ही अवस्था है, जागृत और स्वप्न। ना वो तो हम लोग विष्णु को सुला देते जबरदस्ती। हरिशयनी एकादशी का यानी कि देवशयनी साहब देवता सोते हैं, ऐसे नहीं कहा गया। हरिशयनी एकादशी, हरि अपने थोड़ा नहीं तथा ही कदे तत्र जागृत दशा नाम। अब
तीन अवस्थाओं का वर्णन करेंगे। जागृत दशा का लक्षण क्या है कि अवस्था त्रय का विवेक करेंगे तभी तुरी को पहचान पाएंगे। इसे कहते हैं तो जागृत दशा नाम इंद्रियजन्य ज्ञानावस्था। इंद्रियजन्य ज्ञान विशिष्ट अवस्था का नाम जागृत अवस्था। अवस्थांतर इंद्रिय भावात नाति व्यक्त। सबसे पहली बात यह है अवस्थांतर में इंद्रियां नहीं जाती पदकृति करने के लिए। अवस्थांतर में इंद्रियां नहीं होती है, अतएव अवस्थांतर में कौन? स्वप्न सुषुप्ति और तुरीय में इंद्रियों के अभाव इंद्रिय जन्य उसमें लक्षण नहीं जाएगा, अतिव्याप्ति निवृत्त हो गया। लेकिन कहते हैं ज्ञान जन्य भी होता है क्या? ज्ञान पैदा होता है? स्वरूप है हमारा नित्य, वो कैसे पैदा होगा? कहते हैं बात सही है, लेकिन इंद्रिय जन्यम ज्ञानंच अंतकण वृत्ति, इसे स्वरूप की बात नहीं हो रही है। जब इंद्रिय जन्य ज्ञान कह दिया का मतलब क्या? इंद्रिय का संयोग से निसृत अंतकण वृत्ति की बात हो रही है। अंतकण वृत्ति स्वरूप ज्ञान से अनादित्व, कि स्वरूप होता है जो ज्ञान है वो तो अनादि है, नित्य है, उत्पन्न होता ही नहीं, इसे उसकी बात या नहीं कहा जा रहा है। साच अंतकरण वृत्ति ही आवरण व्यवहार अभिव्यवहार था इति एकम वचन। अब अंतकरण वृत्ति का बीच में आप टपका दिए हो, कहते वृत्ति की क्या काम है? ज्ञान पैदा होने। पूर्व पक्षी के वृत्ति की कल्पना क्यों कर रहे हो? आंखें खोला मैंने और घट मैंने देख लिया, फोटो खींच ली, काम खत्म। है वृत्ति बीच में, यहाँ से वृत्ति जाएगी, इंद्रियां जो है द्वार है, मुंह से बाहर निकलेगी वृत्ति और वहां जाके विषय देश को पहुंचेगी, उसका वर्ण भंग करेगी या क्या करेगी वहां जाके, ये सब मानने की जरूरत क्या? अंतर्गण वृत्ति क्यों मानना? तो इससे दो मत है कि वृत्ति कई बार होता है आंखें खुली है सामने वस्तु ही दिखाई दे रहा है, क्यों? कोई बीमारी नहीं, कुछ नहीं, सब कुछ नहीं, फिर भी कारण क्या है? अन्यत्र मनो अभुआ, मन अन्यत्र था, ईश्वकार अन्याय। बाण बनाने वाला बाण में इतना तल्लीन था तो चोर आए, बैठे रहे, चले गए, उसे मालूम ही नहीं। पता चले पक्षीनाथ से गांव ने बोला कि भाई ये ईश्वकार के घर में थे चोर रात छिपे हुए, इसने जो है चोरों का आश्रय दिया है। बेचारे को पुलिस पकड़ ले गए राजा के पास। ये चोरों का सरदार यही है, यही इसका घर ही चोरों का अड्डा है। राजा ने पूछा कि भाई तुम चोरों को पालते हो, तुम्हारे घर अड्डा है? कहते महाराज में जानते हैं चोर कौन है, चोर क्या होता है। ऐसे कैसे लोग पकड़ के लाए, तू झूठ बोल रहा है? इधर नहीं, मैं सच बोलता हूँ, मैं चोर को न देखा न चोर क्या जानता नहीं, चोरी तो पता ही नहीं। राजा ने छोड़ो, जाओ तुम घर जाओ। और एक दिन राजा अपने बाजा गाजा सब के साथ धैट भैट भला मचाता हुआ उसी रोड से चला। अब बाण बनाने वाला अपना घिस रहा है, उसको शार्प तेज कर रहा है। और बाजा का चला गया, फिर आया और बाण घिसने में लगा हुआ। उसने देखा तक नहीं क्या हो रहा है, उसे पता ही नहीं, सुनाई भी नहीं दिया उसको, उतने बाजा का आवाज सुनाई नहीं दिया। राजा के बगल में खड़ा हो गया, उसको पता ही नहीं राजा बगल में खड़ा है। बहुत देर तक करते करते जब थक गया, वो जो घिस रहा था ना उसको निकल यूं डालने के देर कौन खड़ा है, तब उसकी नजर गई। राजा साहब डर के हमारे हाथ जुड़ के खड़ा हो गया। हाँ नहीं, तुम चोर का सरदार नहीं है, तेरा घर चोर का अड्डा नहीं है, तू चोर नहीं, तू चोरी जानता नहीं, ये पक्का हो गया। बताओ, आंख खुला है, कान खुले हैं, काम कर रहा है, पूर्ण जागृत अवस्था में है, इतनी एकाग्रता है, बाजे की आवाज पता नहीं चला। इसीलिए इंद्रियों के खुले रहने मात्र से विषयों का प्रकाशन नहीं। कोई और चीज है जिन इंद्रियों के द्वारा तत्व विषय तक जरूर जाता है, तभी वो चीज ग्रहण होता है। नहीं तो शब्द कान में आए तो जरूर होंगे। इतना हल्ला बाजा का आवाज है, नहीं जाएगा कान में जरूर गया, लेकिन अंतर्गण वृत्ति कान में नहीं गया। अंतर्गण वृत्ति आंख के द्वारा बाहर यहां बिजी था, फंसा था, इसे उस विषय को ग्रहण नहीं किया। इसे वृत्ति तो निकलती है तो मन नहीं पड़ता है,
एक ना प्रश्न उठता है, जो वृत्ति निकली वो निकल के करती क्या है, क्या करती है विषय देश में? क्या वहां जो विषय का आवरण रूप अविद्या उसको भंग कर देती है, या उसे अभिभूत दबा देती है कुछ देर के लिए, अथवा क्या वृत्ति केवल विषय का इंद्रिय का संबंध कराने मात्र का काम करती है? तद्वारा अंतःकरण और चेतन का संबंध हो जाएगा ना। संबंध कराना ही केवल काम है वृत्ति का, अथवा उस आवरण को दबाना भी काम है उसका, यह प्रश्न है। इस पर एक पक्ष कहता है वृत्ति जाकर के आवरण को अभिभूत कर देती है, वही पहला पक्ष बोल रहे हैं। साच अंतःकरण वृत्ति आवरण अभिभवार्था इति एकम मत। तथा ये कैसे वह आवरण अभिभव करती है, अभिभूत कर देती है, वो प्रक्रिया बताइए। देखिए, अविद्याउपहित चैतन्य से जीवत्व पक्ष है, दो पक्ष है ना अभी, अनेक जीवाद में, अविद्याउपहित एक अंतःकरणोपहित। अविद्याउपहित चैतन्य से जीवत्व पक्ष है, घटाधिष्ठान चैतन्य से जीव रूपती है। घटादि का अधिष्ठान चैतन्य क्या हो जाएगा? जीव ही होगा, कि वो भी अविद्या वहां भी है ना। घट भी क्या अविद्या का कार्य है, घट भी माया का कार्य, और मायावचिन्न चैतन्य घट देश में है या नहीं, इसलिए अविद्यावचिन्न चैतन्य, और अविद्यावचिन्न चैतन्य का नाम जीव है। जिसमें जहां घट है वहां भी अविद्यावचिन्न चैतन्य जीव है या नहीं? अविद्या एक व्यापक तत्व, अविद्यावचिन्न चेतन को जीव मान के चलोगे, एक जीवाद जब अविद्यावचिन्न चेतन पूरा का पूरा एक जीव है, तो जहां भी जीव होगा वहां घटे, संसार है, सब कुछ है। तो कहते हैं घटादि अधिष्ठान चैतन्य से, जो घटादि का अधिष्ठान बुधा जो चेतन घटावचिन्न चैतन्य, वो भी क्या हो गया? अविद्यावचिन्न भी है वो, अतः वो जीव हो गया, जीव रूप होती है। जीव से सर्वदा घटादि भान कर सकता हूं, जीव को क्या होगा? सदा ही घटादि का भान होना चाहिए, फिर हर जीव सर्वज्ञ हो जाएगा। कि हर विषय के साथ जीव का संबंध है ना। क्या अविद्यावचिन्न चैतन्य कोई परिच्छिन्न चीज तो है नहीं, अविद्या व्यापक है। इसे अविद्यावचिन्न चैतन्य जीवत्व पक्ष जब लेके चलता हूं तो जीव व्यापक जीव हो गया। जो व्यापक है जीव, तो सारा संसार में व्याप्त है, सारा संसार हर वस्तु के साथ उसका संबंध विद्यमान है, तो हर जीव सर्वज्ञ। यानी जीव मानेगा विद्यावचिन्न चेतन भी। यह प्रश्न दूसरा उठ रहा है, जीव कौन है? यदि अविद्यावचिन्न चेतन मान के चलते हो तो घट देश में जो अविद्या है तद अविच्छिन्न चेतन भी जीव है या नहीं? तो वृत्ति की जरूरत क्या रह गया? जहां घट है घट में भी जीव है, आप हैं, आप ही वहां हैं, आप ही की उपायुक्त अविद्या का कार्य घटे। इसे जहां घटावचिन्न चैतन्य, आप अविद्यावचिन्न चेतन भी आप वहां पर विराजमान हैं, तो वृत्ति की जरूरत ही नहीं रह गया। जीव और घट का नित्य संबंध है, यावत काल पर घट है तावत काल पर जीव और घट का संबंध है, तो जीव को घट का सीधा प्रत्यक्ष नहीं होगा। आज जब अंतःकरणावचिन्न चेतन कहोगे तो वृत्ति यहां से जाना जरूरी है कि अंतःकरणावचिन्न अलग देश में, घट अलग देश में है, भिन्न देश दो वस्तुओं के संबंध के लिए वृत्ति आदि की अपेक्षा है। एक देश जो है तो क्या जरूरत है? एक देशस्थावचन करने के लिए तो आपने तीनों को एक अभेद किया था। इसी वेदांत परिभाषा में अंतःकरणावचिन्न चेतन, वृत्त्यावचिन्न चेतन, विषयावचिन्न चेतन एकत्व, एकत्व कैसे? तत्व सत्ता द्वारा सत्ता के ऐक्यता को एकत्व मान लिया चेतन की। ये क्यों मानना पड़ा? एक देशस्थ बनाने के लिए। और यदि पहले से एक देश है तो दृश्य गोचर नहीं, क्यों नहीं होगा? सुषुप्ति में अविद्या आवरण है, यहाँ आप जागृत की बात कर रहे हैं। जागृत में तो विक्षेप शक्ति आएगी ही ना। यहाँ भी इंद्रियां भी है ना, आपकी इंद्रियां भी हैं जागृत अवस्था में, इंद्रिय विशिष्ट जीव घट के साथ वहां पर है। व्यापार वस्तु नहीं, व्यापार कहाँ होगा? व्यापार की जरूरत ही नहीं बोल रहे हैं ना, व्यापार की जरूरत अप्रोक्ष अत्यंत अप्रोक्ष होना चाहिए आपको घट का। जागृत भी नहीं है, जब व्यापार ही नहीं है तो जागृत कोई जरूरी नहीं व्यापार होना जागृत में। जागृत होगा तो व्यापार होगा ही। आप फिर वही अंतःकरणावचिन्न चेतन वाले बन रहे हो ना। आप अविद्यावचिन्न चेतन दृष्टिकोण से विचार कीजिए, वहां जरूरत ही नहीं व्यापार का। एक ही जीव है, आप जब भिन्नता रहे और भिन्न देशस्थ वस्तुओं के लिए, दो परिच्छिन्न वस्तुओं के लिए व्यवहार करते हैं, तब के लिए व्यापार की जरूरत पड़ती है। एक अपरिच्छिन्न और दूसरा परिच्छिन्न, वह व्यापार की क्या जरूरत है?
दृश्य भी तो नहीं होगा है? ना, दृश्य भी तो नहीं होगा। वो अपरिचन्नित वस्तु उसको प्रत्यक्ष कर लेगा। जैसे आपका स्वप्न है क्या, बताओ? स्वप्न है क्या? वहां कौन सी व्यापार चल रही है? दृश्य गोचर होता, सुख होता, दुख होता, सब कुछ होता। मैंने वहां व्यापार क्या थी ये बताओ मेरे को, क्या व्यापार थी? आप और दृश्य दोनों एक देशावचिन्न थे। आप और सारे जो दृश्य है एक देशावचिन्न में है, इंद्रियां भी नहीं है, फिर भी प्रत्यक्ष कर लिया। यही तो स्वयं ज्योतिष द्वारा स्वयं ज्योतिष चैतन्य के लिए किसी व्यापार की जरूरत नहीं, इंद्रियों की भी जरूरत है। लेकिन जागृतता को सिद्ध करने के लिए हम इंद्रियों को बीच में लाते हैं। चैतन्य इंद्रिय द्वारा विषय को प्रत्यक्ष कर लेते हैं। जागृत और स्वप्न इतना ही अंतर कर रहे हैं ना, इसलिए हम कहते हैं जागृत में आत्मा की स्वयं ज्योतिष की सिद्धि नहीं हो पाती है, कि इंद्रिय द्वारा करता है। या तो इंद्रिय कोई व्यापार मान लो, हमें कोई आपत्ति नहीं, बीच में वो है घट और चैतन्य के बीच में इंद्रिया काम कर रहे हैं, जो बीच में रहता है वही व्यापार है। इसलिए कहते हैं व्यापार कारण भी होते हैं ना, वो लक्षण उनका। इसलिए इनका कहना है कि जब एक देशस्थ हो गया, आपका लक्षण प्रत्यक्ष का उसमें जा रहा है, फिर घट का प्रत्यक्ष होना चाहिए। घटाद्य तब कहते हैं घटादि भान प्रसक्तो, ये आपत्ति को दूर करने में क्या करना पड़ा? फिर वृत्ति को मानना। यही इंद्रियां से विशिष्ट इंद्रिय विशिष्ट चैतन्य का घटदेशस्थ होने पर भी इंद्रिय निश्रित वृत्ति जब तक घट संबंधित नहीं होता, तब तक वह चैतन्य एक देशस्थ होने के बावजूद प्रत्यक्ष नहीं कर सकता। यथा ब्रह्म अब यहां है, फिर भी हमें ब्रह्म का प्रत्यक्ष नहीं, क्यों नहीं हो रहा? तारस ब्रह्माकार वृत्ति नहीं। अब हमें क्या है? जगताकार वृत्ति, घटाकार वृत्ति, पटाकार, अन्य वस्तु आकार वृत्तियां हो रहे हैं। इस वृत्तियों के चक्कर में क्या है? वो ब्रह्माकार वृत्ति, जब ब्रह्म यहां भी है, आप ही हैं, वो सर्वत्र है। इस उपाधि का संबंध ब्रह्म के साथ नहीं है क्या? ब्रह्म ही कल्पित है, फिर भी ये उपाधि से ब्रह्म को ग्रहण नहीं कर पाता। सत्य संपद्य न विदुहु, छांदोग्य उपनिषद में। इसे मेरा कहना है ऐसी स्थिति पीछे में क्या करना पड़ा? एक वृत्ति की माननी पड़ी। एक देशस्थ होते हुए भी मुझे प्रत्यक्ष नहीं हो रहा है, इसमें कोई चीज का अभाव भी है। क्या है वो? वृत्ति नहीं। इंद्रियां हैं, अविद्यावचन चेतन पर जीव भी है, घटावच अधिष्ठान में ही वो भी पहुंच चुका है, व्यापक होने का तो भी वहां रह रहा है, फिर भी नहीं हो रहा है। कहते घटाद्यवचन चैतन्य आवरकम अज्ञानम। घटादि चैतन्य का आवरक कौन है? अज्ञान। मूलाविद्या परतंत्र अवस्था पद वाच्यम अपिगंतव्य। एक वहां पर अब मूला विद्या का अधीन रहने वाला घटादि चेतन का आवर्क रूपा एक अज्ञान को मानना पड़ेगा। वही तुला विद्या, उस तुला विद्या को भंग करने के लिए वृत्ति की जरूरत, उसका अभिभूत किए बिना घट का प्रत्यक्ष नहीं होगा। एवं सती सर्वदा न घटादेर भान प्रसंग, यह मानने पर क्या होगा? सदा घट का भान की प्रसिद्धि दोष दूर हो जाएगा। अनावृत चैतन्य सैव भान प्रयोजक, जो अनावृत चैतन्य, जो तुला विद्या से अनावृत आवृत नहीं है, ऐसा चैतन्य का एक ही भूत होने पर ही जीव को प्रत्यक्ष होगा, उसे पहले नहीं होता। वही प्रत्यक्ष का प्रयोजक है। भान का प्रयोजक है, प्रत्यक्ष का प्रयोजक क्या है? अनावृत चैतन्यों की एकता। आवृत चैतन्य एक जीव चैतन्य, उन दोनों का परस्पर एकता होकर के बोध नहीं हो सकता। इसलिए उस आवरण का विभव करने के लिए हमें वृत्ति की जरूरत है। तस्य आवरण से सदातनत्वे कदाचित भी घटोत्पादन न स्यात्, और वह आवरण को नित्य मान लोगे, त्रिकालिक, कभी भंग नहीं होगा, कभी अभिभूत नहीं हो सकता, ऐसे ही मानने लग जाओगे, कदाचित भी घटादिपानम न स्यात्, कब भी किसी घट का प्रत्यक्ष नहीं हो पाएगा। तद भंगे का वक्तव्य, इसलिए आपको उसका भंग तो कहना पड़ेगा। जब भंग कहना पड़ेगा तद भंग जनकम, उसके भंग का जनक कोई कोई माननी पड़ेगी। कौन है वो उस आवरण को भंग करने वाला? कौन है वो?